সমবায় মনস্কতার সাফল্য তার আলো জ্বালাবার জন্য আজকে তার উপস্থিতি, আর সেই কারণেই আপনারা সকলে দাঁড়িয়ে উঠে মোবাইলের আলো প্রজ্বলিত করে তাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। फिर से नमस्कार, शुभ संध्या और सबका स्वागत। माननीय केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री, आज का मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए हम पश्चिम बंगाल में आमूल की विरासत के एक नए अध्याय का उत्सव मना रहे हैं। पूर्वी भारत में डेयरी बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए आमूल 700 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ साकराइल फूड पार्क हावड़ा में आमूल बंगाल डेयरी की स्थापना कर रहा है। और इस शुभ अवसर को चिन्हित करने के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दिखाने के लिए माननीय केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी आज पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन समारोह में भाग लें। दीप प्रज्वलन के साथ स्तोत्र। और अब माननीय मुख्य अतिथि को सम्मान ज्ञापन। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के अनुरोध जानाबो माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह ও সমবায় मंत्री श्री अमित शाह जी के पुष्पस्तबक ও उत्तरी दिए सम्बर्धित करार जन्य। पुष्पस्तबक उत्तरीय এবং সেই সঙ্গে একটি স্মারক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডোকরার তৈরি মা কালীর मूर्ति। और अब अमूल के तरफ से माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे माननीय श्री सभी सिंह परमार जी, अध्यक्ष अमूल डेयरी, तथा माननीय श्री विजय भाई फूले भाई पटेल जी, उपाध्यक्ष अमूल डेयरी। पुष्पगुच्छ, उत्तरीय, अमूल के अंगवस्त्र और मां काली की ये प्रतिकृति। और अब श्री अशोक चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष GCMMF, तथा श्री राजेश पाठक जी, सदस्य
निदेशक मंडल अमूल डेयरी से अनुरोध करती हूं कि वे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी का अभिनंदन करें। अब मैं माननीय अध्यक्ष अमूल डेयरी श्री सभे सिंह परमार जी से स्वागत भाषण देने का निवेदन करती हूं। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। आज महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मभूमि गुजरात से प्रारंभ हुई श्वेत क्रांति महर्षि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी की पावन कर्मभूमि सोनार बांग्ला में सहकार से समृद्धि का एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। यह भूमि पूजन समारोह में उपस्थित भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी साहेब, माननीय अध्यक्ष भाजपा पश्चिम बंगाल श्री समीक भट्टाचार्य जी, गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर चौधरी साहेब, GCMF के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, मंचस्थ मंत्रिमंडल, मंचस्थ महानुभावों, अमूल डेयरी के संचालक मंडल के तमाम सदस्यगण, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री, अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सहकार परिवार के आधार स्तंभ प्यार के दूध उत्पादक भाइयों और बहनों, आज का यह अवसर सिर्फ एक डेयरी प्लांट की भूमि पूजन का कार्यक्रम नहीं है। यह पूर्व भारत की सहकारिता समृद्धि और डेयरी विकास एवं डेयरी इतिहास का एक नया अध्ययन लिखने का अवसर है। आज पश्चिम बंगाल के लाखों दूध उत्पादक भाइयों और बहनों के सपने अमूल के आनंद मॉडल और सहकार के संकल्प के साथ एक नई उड़ान बनने जा रहे हैं। आज हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र साहब के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। लगभग 80 साल पहले आनंद की धरती पर जो सहकार की चिंगारी जली थी, आज वही चिंगारी एक विशाल जन आंदोलन बन के पश्चिम बंगाल की धरती पर नई रोशनी फैला रही है। आज हमारे बीच भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब की गरिमामय उपस्थित हम सबके लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। अमूल परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश का सहकारिता आंदोलन एक नई ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहा है और आज का यह ऐतिहासिक अवसर उसी दृष्टि और संकल्प का जीवन प्रतीक है। और हमारे गुजरात की सभी सहकारी संस्थाएं माननीय अमित भाई शाह साहब के मार्गदर्शन में प्रगति के नए सोपान कर रही है। अमूल भी उसके बताए हुए मार्गदर्शन पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज उसके दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात का सहकारी आंदोलन और संस्थाएं अपने उत्कृष्ट कार्य में पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाकर एक मिसाल कायम कर रही है। मैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री का अमूल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके सहयोग, समर्थन और सकारात्मक दृष्टिकोण से यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज सहकार हो रहा है। हम उनके प्रति अपनी सादर भावनाएं व्यक्त करते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि अमूल और पश्चिम बंगाल मिलकर बहुत ही जल्द
डेयरी विकास का एक नया इतिहास रचेंगे। आनंद का सहकारी मॉडल और पश्चिम बंगाल के किसानों का पश्चिमी मिलकर विश्वास, स्वावलंबन और समृद्धि की एक ऐतिहासिक कहानी बनाएगा। यही सहकारिता की असली शक्ति है, सबका साथ, सबका विकास और सबकी समृद्धि। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को सफल बनाए, हर किसान के चेहरे पर खुशहाली की मुस्कान लाए और पूर्व भारत को दुग्ध विकास का एक नया केंद्र बनाए। इसी आशा, विश्वास और संकल्प के साथ आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के लिए एक बार फिर से अमूल परिवार की तरफ से आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। जय सरकार, जय किसान, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। अब हम अमूल बंगाल प्रोजेक्ट पर एक लघु फिल्म देखेंगे। সালে গুজরাটের আনন্দ থেকে শুরু হওয়া আমুলের যাত্রা ভারতের সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের এক ঐতিহাসিক কাহিনী। সেই সময় দুধ উৎপাদনকারী কৃষকরা তাদের দুধের ন্যায্য মূল্য ও উপযুক্ত বাজার পাচ্ছিলেন না। কৃষকদের এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রেরণা এবং ত্রিভুবন দাস প্যাটেলের নেতৃত্বে কৃষকেরা সংগঠিত হয়ে নিজেদের দুগ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই ব্যবস্থায় কৃষকেরা শুধু দুধ উৎপাদকই নন, বরং প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং তার অগ্রগতির সমান অংশীদার হয়ে ওঠেন। আনন্দ থেকে শুরু হওয়া এই মডেল ধীরে ধীরে সারা দেশে বিস্তৃত হয় এবং ভারতের শ্বেত বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করে। এই আন্দোলন দেশকে দুধ উৎপাদনে আত্মনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের জন্য নিয়মিত আয় ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পথ সুগম করেছে। আজ আমুল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী খাদ্য ও দুগ্ধ ব্র্যান্ড হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের 1 নম্বর সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। मैं तो गुजरात से आता हूं। बचपन में छोटा सा बच्चा था, तब से डेयरी सेक्टर ने गांव के किसानों को और गरीबों में क्या जादुई परिवर्तन उनके जीवन स्तर में उठाने को के लिए किया है, उसको देखा हूं। परंतु आज श्वेत क्रांति की वाहक अमूल बनी है। আমুল ভারতের অন্যতম সর্বাধিক বিশ্বস্ত খাদ্য ব্র্যান্ড এবং সারা দেশের কোটি কোটি ভোক্তার কাছে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে। আজ আমুলের বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ 1 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু এই সমগ্র যাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে আজও রয়েছেন সেই 36 লক্ষ দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষক, যাদের পরিশ্রম, বিশ্বাস এবং সমবায়ের চেতনা এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে। এই সমবায় ভাবনার ধারাবাহিকতায় 2004 সালে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হওয়া আমুলের যাত্রা আজ এক নতুন ও ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছেছে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিকশিত ভারত 2047 ভাবনার আলোকে, যার মূল উদ্দেশ্য কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, মহিলা কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং সমবায়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা, আজ আমুল পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিদিন প্রায় 9 লক্ষ লিটার দুধ সংগ্রহ করছে এবং আগামী 5 বছরে তা বাড়িয়ে প্রতিদিন 20 লক্ষ লিটারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 1,20,000-এরও বেশি দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষক আমুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যাদের মধ্যে প্রায় 30,000 মহিলা কৃষক রয়েছেন। আমুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই কৃষকদের আয় ও জীবিকা নতুন শক্তি ও স্থিতিশীলতা লাভ করেছে। দুধ সংগ্রহের পাশাপাশি কৃষকদের পশুপালন, দুধের গুণমান উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক ডেয়ারি ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শুধু দুধ উৎপাদনই বাড়ছে না, বরং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নতুন সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হাওড়া জেলার ফুড পার্কে আমুল তার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আমুল বাংলা ডেইরি প্রকল্প স্থাপন করতে চলেছে। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে এখানে বিশ্বের বৃহত্তম দই ও কালচার ডেয়ারি পণ্য উৎপাদনকারী কারখানা স্থাপন করা হবে। প্রায় 700 কোটি টাকার বিনিয়োগে গড়ে ওঠা এই সমন্বিত ডেয়ারি প্রকল্পে প্রতিদিন 30 লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতা থাকবে এবং প্রতিদিন 10 লক্ষ কিলোগ্রাম দই কালচার ডেয়ারি পণ্য উৎপাদন করা যাবে। এই সক্ষমতা প্রকল্পটিকে বিশ্বের বৃহত্তম ডেয়ারি কারখানাগুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দেবে এবং এটি দেশের অন্যতম বৃহত্তম ডেয়ারি প্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে দুধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্য সংযোজনের জন্য একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। ডেয়ারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিবহন, বিতরণ, কোল্ড চেইন, পশুপালন এবং অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রমও নতুন গতি পাবে। বিশেষ করে মহিলা দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং নারীদের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা আরও সুদৃঢ় হবে। 1946 সালে আনন্দের কৃষকদের হাতে শুরু হওয়া এই সমবায় আন্দোলন আজ পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায় রচনা করছে। আমুল বাংলা ডেয়ারি শুধুমাত্র একটি ডেয়ারি প্রকল্প নয়, বরং এটি কৃষকদের সমৃদ্ধি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং পূর্ব ভারতে শ্বেত বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ের এক শক্তিশালী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছে। আমুল হল কৃষকের শক্তি, সমবায়ের প্রতি আস্থা এবং উন্নয়নের এক নতুন দিশার নাম। पश्चिम बंगाल में गतिशीलता, सेवाओं के संचालन और विस्तार के लिए भारत टैक्सी और डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य अब होगा समझौता ज्ञापन and the MOU will be exchanged between Colonel Himanshu, CEO Bharat Taxi, and Shri Shubharanjan Das, Secretary Department of IT and Electronics, Government of West Bengal. ভারত ট্যাক্সির পক্ষ থেকে কর্নেল হিমাংশু এবং মাননীয় সচিব শ্রী শুভাঞ্জন দাস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তারা এই MOU পাল্টাপাল্টি করে দিলেন। ধন্যবাদ। এবারে মাননীয় সাংসদ, রাজ্যসভা এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীরা এখানে উপস্থিত, সরকারি আধিকারিক এবং আজকের এই অভিনব উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে যারা এখানে সকলে সমবেত হয়েছেন প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে একটা নতুন যুগের শুরু হয়েছে। দীর্ঘ 49 বছরের একটা শিল্পের বন্ধ্যাত্বের খরা কাটিয়ে
এক নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে, তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, কোনো দলের সরকার নয়। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এবং আমাদের গৃহমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অমিত শাহের অভিভাবকত্বে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন হবে, পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ হবে। বেঙ্গল মিন্স বিজনেস, ডেস্টিনেশন বেঙ্গল, এগুলো কোনো স্লোগান থাকবে না। আগামী 8-10 মাস পরে, 1 বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নতুন পশ্চিমবঙ্গকে চিনবে। আর এখান থেকে কোনো বিনিয়োগ বাইরে চলে যাবে না। যে ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল বন্ধ করতে বিগত সরকারগুলো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন, আমাদের রাজ্যটাকে একটা পরিযায়ী শ্রমিক প্রডিউস করার রাজ্য তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। আজ পৃথিবীর অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একটি কোঅপারেটিভ সংস্থা আমুল, যা ছোট থেকে বড় হয়েছে একটা নির্দিষ্ট গতি, একটা নির্দিষ্ট রূপরেখাকে সামনে রেখে। সেই গতিপথকে আরো মসৃণ করে তারা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছেন। শুধু আমুলই নয়, আগামী দিনে অনেকে আসবেন, কেউ পশ্চিমবঙ্গকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের পাহাড় আছে, আমাদের নদী আছে, আমাদের মেধা আছে, আমাদের টাকা আছে, আমাদের উর্বর জমি আছে, আমাদের 3টে আন্তর্জাতিক সীমানা আছে, 3টে রাজ্যের সঙ্গে সীমানা আছে। আজকে সবাই আসবে, সবাই আসুন পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্পায়নের জোয়ার আনতে যে উদ্যোগী হয়েছেন আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ, তার উদ্যোগে, তার উৎসাহে, তার অনুপ্রেরণায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক নতুন বাংলা আপনাদের উপহার দেবেন। সোনার বাংলা শুধু স্লোগান নয়, সোনার বাংলা সোনার বাংলা হবে। আজকের দিনে যারা আজকে আমাদের এখানে শিল্প স্থাপন করেছেন, সেই আধিকারিককে, আমাদের গুজরাট বিধানসভার মাননীয় স্পিকার সাহেবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ জানাই শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ তার বক্তব্য রাখার জন্য। भारत माता की, भारत माता की বন্দে। প্রথমেই আমাদের ভগবান কৃষকদেরকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি, যারা মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অন্নদাতা ভগবান কৃষকদের উন্নতির জন্য নানা ধরনের কার্যকলাপের মধ্যে অন্যতম শ্বেত বিপ্লবের অংশীদার হয়েছেন দুগ্ধ পালক কৃষকরা, তাদেরকে আমি প্রণাম এবং বন্দন করি। मैं मेरा दिल से देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता, क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने अपने कार्यकाल शुरू किया है अहमदाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन के नाते, आज भारत की, आधुनिक भारत की चाणक्य है। मोदी जी का नेतृत्व में 370 और 35A हटाने से लेकर देश को सबसे ऊंचा स्थान पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को मैं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मैं वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
गुजरात असेंबली का ऑनरेबल स्पीकर अशोक चौधरी जी, स्वामी विवेकानंद की धरती में मैं आपको स्वागत करता हूं। शंकर जी है, अशोक जी है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की सभी सम्मानित व्यक्ति को मैं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं। नया सरकार की आने के बाद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 700 करोड़ और जो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम वो लोग कर रहा है, इसलिए थैंक्स टू अमूल परिवार, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। मंचे उपविष्ट आছেন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, যিনি আমাকে প্রতিনিয়ত এই রাজ্যে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের জন্য উৎসাহিত করেন, রাজ্যসভার কৃতি সদস্য মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়, বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সভাপতি। এই রাজ্যে শিল্প এবং বিনিয়োগ যার নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেছে, 6 বারের এমএলএ এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টার ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স মাননীয় তাপস রায়, আমাদের খাদ্য এবং কোঅপারেটিভের মিনিস্টার অশোক কীর্তনিয়া, আমাদের হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের মিনিস্টার ডাক্তার শারদ মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল এবং সম্মানিত মঞ্চ, প্রত্যেককে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমরা সবাই মাননীয় অমিত শাহজির বক্তব্য শুনব, কিন্তু আমি তার আগে 2-4টি কথা বলবো। প্রথমত, এই যে সমবায় বিপ্লব, এই বিপ্লব ছাড়া ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা, কৃষক এবং নারী শক্তির হাতে অর্থ প্রদান করা, এটা কখনোই সম্ভব হতো না। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো। তার আমলে 2টো নতুন দপ্তর তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার পরে কেউ ভাবেনি, একটা কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আর একটা ফিশারি ডিপার্টমেন্ট। এই 2টো দপ্তর আগে আলাদা ছিল না, কৃষি দপ্তরের অন্তর্গত ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বুঝেছেন, কারণ তিনি দীর্ঘদিন ধরে গুজরাটের 15 বছরেরও বেশি সফল মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাই কোঅপারেটিভ মুভমেন্ট বিকল্প অর্থনীতির একমাত্র রাস্তা হতে পারে, এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অমিত শাহজি ছাড়া কারো বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমুল পরিবারকে। তারা মাত্র 11টি কোঅপারেটিভ, প্রাইমারি কোঅপারেটিভকে নিয়ে শুরু করে 5000 কেজি দুধ সংগ্রহ ছিল। আজকে তারা 880 ডেয়ারি কোঅপারেটিভ সোসাইটিস, প্রাইমারি সোসাইটিস এবং 9.5 লক্ষ কেজি দুধ প্রতিদিন সংগ্রহ করছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 1,25,000 কৃষক বন্ধু। তার মধ্যে নারী শক্তি বন্ধন 30,000 মহিলা এই কোঅপারেটিভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আজকের এই প্ল্যান্ট
আমাদের হাওড়া জেলার ধুলাগড়ে সাঁকরাইলে তার ভূমি পূজনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবং শ্বেত বিপ্লবের সঙ্গে মিষ্টি বিপ্লবও শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ মিষ্টি দই শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রিয় খাদ্য থাকবে না, গোটা ভারতেও ছড়িয়ে পড়বে আমুল ফেডারেশনের হাত ধরে। এটা একটি গর্বের দিন আমাদের কাছে, আমরা কৃতজ্ঞ। मैं मेरा दिल से गुजरात कोऑपरेटिव मिल फेडरेशन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अमित शाह जी को प्रेजेंस में, आप साउथ बंगाल में और नॉर्थ बंगाल में 2 आइसक्रीम प्लांट लगा दीजिए। मुझे पता है 2020 में भारत सरकार ने लेटर भेजी, then चीफ मिनिस्टर नॉट रेस्पॉन्डेड दिस लेटर। हम लोग 15 एकड़ करके जो जमीन आपको जरूरत है, जमीन पश्चिम बंगाल की सरकार दे देगा। आप साउथ बंगाल में 1 और नॉर्थ बंगाल में 1 लगा दीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें खास करके पहले किसानों का फायदा होगा जो मिल्क प्रोड्यूसर है। दूसरा, एक कारखाना लग जाएगा तो इसमें हाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। उसका साथ साथ हमारी जो हॉकर्स वेंडर्स है उसको 10-15 हजार लोग को काम भी मिल जाएगा। और उसका साथ साथ बंगाल में जो इकोनॉमिकल बर्बादी करके 34 साल का कम्युनिस्ट और 15 साल का टीएमसी बंगाल को इंस्टॉलमेंट बनाने का काम किया फाइनेंशियली, हमारी और भी जीएसटी आ जाएगा। कृपा करके बंगाल में आप दोनों प्लान लगा दीजिए। जमीन देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार तैयार है। আমি সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আগামী দিনে আইসক্রিম প্ল্যান্ট শুধু নয়, আমাদের বাটার থেকে শুরু করে আমুলের যে ধরনের কাজ গুজরাট এবং অন্যান্য জায়গায় হচ্ছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে হচ্ছে, আসামে হচ্ছে, আজকে সেইটা পশ্চিমবঙ্গে হবে। ডবল ইঞ্জিনের সুফল আপনারা পাবেন। কারা যেন একটা সময় বলেছিল যে পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাট হতে দেব না, তারা আজকে বাড়িতে বসে দেখছে আমুল আজকে পশ্চিমবঙ্গে 700 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য। আর পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টি দই ভারতে পৌঁছে দিবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের কাছ থেকে গোমাতার দুধ সংগ্রহ করে। এটাই আজকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন পশ্চিমবঙ্গ, নরেন্দ্র মোদীজির পশ্চিমবঙ্গ, ডবল ইঞ্জিনের পশ্চিমবঙ্গ, রাষ্ট্রবাদের পশ্চিমবঙ্গ, ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির পশ্চিমবঙ্গ। সবাই ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ। माननीय मुख्यमंत्री के अनेक धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन रिमोट की बटन दबाकर संपन्न करें। 2004 সালে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হওয়া আমুলের যাত্রা আজ এক নতুন ও ঐতিহাসিক মাইল ফলকে উপনীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিকশিত ভারত 2047-এর ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আজ হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ফুড পার্কে আমুলের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আমুল বাংলা ডেয়ারি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে
বিশ্বমানের দই ও কালচার ডেয়ারি পণ্য উৎপাদনকারী কারখানার ভূমিপূজন মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজির শুভ করকমলে সম্পন্ন হচ্ছে। এই শুভ সূচনা প্রকল্পটিকে জাতীয় গুরুত্বের এক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করবে। আমুল বাংলা ডেয়ারি কেবলমাত্র একটি ডেয়ারি প্রকল্প নয়, এটি কৃষকদের আর্থিক সমৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ এবং পূর্ব ভারতে শ্বেত বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ের এক সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করবে। আমুল, কৃষকের শক্তি, উন্নয়নের নতুন দিশা। अब माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि वे विभिन्न परियोजनाओं के प्रमाण पत्र अपने कर कमलों से वितरण करें। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत नवनिर्मित 200 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों में एक समिति को पंजीकरण प्रमाण पत्र का वितरण। मंचे डेके नेब श्रीमती छवि पात्रोके, इनी शीतलपुर महिला दुग्ध उत्पादक समितिर सभानेत्री। श्रीमती छवि पात्र तार शंसापत्र ग्रहण करबेन माननीय मुख्य अतिथि माननीय गृह ओ समवाय मंत्री, केंद्रीय गृह ओ समवाय मंत्री श्री अमित शाहजीर हाथ थेके। श्रीमती छवि पात्र। इनी शीतलपुर महिला दुग्ध उत्पादक समितिर सभानेत्री। श्रीमती छवि पात्र प्रतिनिधित्व करছেন আরো অনেকের। আজকে সময়ের প্রতিবন্ধকতার কারণে শুধু একমাত্র শ্রীমতী ছবি পাত্রকে ডেকেই আমরা দিতে পারলাম এই প্রমাণপত্র। অনেক ধন্যবাদ। 11 नए पंजीकृत बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों में से एक समिति को पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी से फिर विनम्र अनुरोध है। मंचे डेके नेब कोनुई बांका बहुमुखी ग्रामीण समवाय समिति लिमिटेडेर सम्पादक श्री तुषार कांति घोष महाशय के। तिनी मंचे उपस्थित ग्रहण करছেন तार शंसापत्र माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाहजीर हाथ थेके। अनेक धन्यवाद। और 11 জনের মধ্যে একজনকেই ডাকার সুযোগ হলো, আমরা অবশ্যই বাকিদের কাছে পৌঁছে যাবে শংসাপত্র। और अब माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि वे विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, शुभारंभ या उद्घाटन करने का कृपा करें। पहले पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय के कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं के तहत ERCS पोर्टल का शुभारंभ रिमोट द्वारा करने का निवेदन है। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা এখন WBERCS পোর্টালের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। সমবায় আইন অনুযায়ী নির্মিত এই অ্যাপ্লিকেশনে আবেদন, অফিস ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ, ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত শংসাপত্র, রিয়েল টাইম SMS ও ইমেইল বিজ্ঞপ্তি এবং NCD পোর্টালে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রেরণ সবই হবে দ্রুত, স্বচ্ছ ও অনলাইনে। और अब 1400 मैट्रिक टन कुल भंडारण क्षमता और 5.98 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से 10 जिलों में निर्मित 14 भंडारण गोदामों का शिलान्यास रिमोट की बटन दबाकर करने का निवेदन।
কৃষিজ পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা 2026-27 অধীনে রাজ্যের 9টি জেলায় মোট 14টি গুদামঘর নির্মাণ করা হবে, যার সম্মিলিত ধারণ ক্ষমতা 1400 মেট্রিক টন। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির জন্য মোট 5,98 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। और अंत में दक्षिण 24 परगना और कूच बिहार में कुल 73.61 लाख रुपए की लागत से निर्मित 100 मेट्रिक टन के गोदामों का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी से विनम्र निवेदन करते हैं। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা 2025-26 অধীনে কোচবিহার জেলার পটিমারি লার্জ সাইজ কোঅপারেটিভ এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ইন্দ্রপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে 100 মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি আধুনিক গুদামঘর নির্মিত হয়েছে। প্রায় 73,61,000 টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই গুদামঘরগুলি কৃষিজ পণ্যের সুরক্ষিত সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা पालन करबे। और अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है। मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपने भाषण से हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, इतनी बड़ी विजय के बाद आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ ऊपर तक सभी लोग। सोनार बांग्ला के निर्माण के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान शंकर भाई चौधरी जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री अशोक कीर्तनिया, माननीय सहकारिता मंत्री पश्चिम बंगाल श्री स्वपन दास गुप्ता, वित्त मंत्री बंगाल सरकार श्री तपस रॉय जी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पश्चिम बंगाल डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती जी, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग और उद्यानिकी मंत्री पश्चिम बंगाल, हेल्थ मिनिस्टर बंगाल शरद मुखर्जी जी, श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल श्रीमान पंकज बंसल जी, अपर सचिव सहकारिता मंत्रालय डॉक्टर सुब्रत गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शोभा सिंह परमार जी, अध्यक्ष अमूल डेयरी अशोक चौधरी जी, श्री मिनेश शाह जी, श्री अमित व्यास जी, श्री जयंत मेहता जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज बंगाल चुनाव के विजय के बाद मोदी जी की ओर से मैं मिष्टी दही से बंगाल वासियों का मुंह मीठा कराने के लिए यहां पर आया हूं। बंगाल में जो परिवर्तन
बंगाल की जनता ने किया है, वो परिवर्तन आजादी के बाद के सभी राज्य के विधानसभा चुनावों से एक अलग प्रकार का परिवर्तन। बंगाल जैसा राज्य जो देश के हर क्षेत्र के लिए एक ज्योति पुंज के समान होता था। शिक्षा की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल 5 दशक देश से आगे रहता था। आजादी की लड़ाई हो, यहीं से एक बढ़कर आजादी की लड़ाई के सेनानी बंगाल ने दी। धर्म, भक्ति, संकीर्तन की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण ठाकुर और महर्षि अरविंद ने एक अद्भुत परंपरा बंगाल के अंदर स्थापित की। और जब देश के प्रति देशभक्ति और समर्पण की बात हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम बोस, बंगाल ने बलिदान देने में भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देश का वो ज्योति पुंज बंगाल जो पूरे देश का हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता था, यहीं से कवि गुरु टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलता था। यहीं पे जगदीश बासु को वनस्पति में जीव है इसका संशोधन करने का सम्मान मिलता था। यहीं से वंदे मातरम के रचयिता ऋषि बंकिम बाबूक ने भारतीय संस्कृति का वो अमर गीत जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डाली, वो आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम की रचना की। वो बंगाल लंबे समय से विदेशी विचारों से प्रभावित कम्युनिस्ट सरकार के शासन में रहा। उनसे मुक्त हो गए तो विचारधारा विहीन, भ्रष्ट और करप्ट और क्रिमिनल तृणमूल कांग्रेस की सरकार की चुंगाल से फंसे। और देखते 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 हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना, जिसका स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा था, वो नष्ट हो गया। आज मोदी जी की एक अपील पर 10 साल के संघर्ष के बाद 16 से 26 आज शुभेंदु जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का आंदोलन यहां पुनर्जीवित हुआ है। मैं बंगाल की समग्र जनता को भरोसा दिलाने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो एक एक वादा किया था और सोनार बांग्ला की संकल्पना को बंगाल की जनता के सामने रखा था, वो सोनार बांग्ला की संकल्पना को जमीन पर उतारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। और समृद्ध, शिक्षित, सुरक्षित और संस्कृत पश्चिम बंगाल की रचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कालखंड में होगी। मित्रों, आज यहां पर बंगाल के किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बंगाल को विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन का प्लांट का अमूल ने आज भूमि पूजन किया है। 10 लाख लीटर दही, दूध, उसका प्रोसेसिंग ये प्लांट के अंदर होगा। 1,20,000 छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक, पशुपालक इसका फायदा प्राप्त करेंगे। मैंने तो वैसे ही बात करा था मुख्यमंत्री जी को
कि मुख्यमंत्री जी आप 15-15 एकड़ के 2 टुकड़े दे दीजिए तो हम पूरे पूर्वी भारत की दूध उत्पादक की सारी उत्पादन की सारी व्यवस्था यहां से करेंगे। एक जमाना था मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे तो कहते थे हम गुजरात को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, ये गुजरात के लिए नहीं है, बंगाल के पशुपालकों के लिए है। इतनी समझ नहीं थी। और परिवर्तन देखिए, मैंने गाड़ी में जाते जाते शुभेंदु जी को कहा, उन्होंने 30 एकड़ भूमि निशुल्क अमूल फेडरेशन को देने का मानकर यहां 2 बड़े प्लांटों का इन्वेस्टमेंट अपने यहां ला दिया है। इससे और 2-2.5 लाख पशुपालकों को दूध का ज्यादा से ज्यादा रेट मिलने का काम होगा। और मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक ये प्लांट में बना हुआ मिष्टी दही घर घर में खाया जाएगा और सभी लोग बंगाल को आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, कोऑपरेटिव आंदोलन में इस देश के असंगठित कृषि क्षेत्र को संगठित करने की क्षमता है। मैं अमूल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। आज जिन्होंने यहां पर इतना बड़ा काम किया है, आज वो विश्व की नंबर 1, मेरी बात ध्यान से सुनना, विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, जिसके अंदर 36 लाख महिलाएं अपना दूध रोज देती है। रोज 3 करोड़ लीटर दूध का प्रोसेसिंग हमारा अमूल आंदोलन करता है। सालाना 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर है और किसी भी दूध उत्पादक ने 100 रुपया से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। 36 लाख लोगों ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और 1,25,000 करोड़ का बिजनेस आज वो महिलाएं कर रही है। एक बार जोर से सभी महिलाओं के लिए ताली बजाइए भैया। और 18,600 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं सोसाइटियां इसके साथ फैली है। आज देश के हर राज्य में अमूल के प्रोडक्ट जाते हैं। अमूल की प्रोडक्ट का उपयोग करने वाले हर नागरिक को कहता हूं, आप अपना 1 रुपया खर्च करते हो, इसमें से 87 रुपया किसान के पास जाता है। कोई धन्ना सेठ के पास, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं जाता है। ये पूरा 1,25,000 करोड़ का 87% पशुपालकों के अकाउंट में सीधा ट्रांसपेरेंट तरीके से जमा होता है। और शुभेंदु जी को मैंने कहा है, मुझे जगह भी और देने वाले हैं। यहां पर पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए भी भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा उपक्रम हम लगाने जा रहे हैं, जिससे ज्यादा दूध उत्पादकों को उपलब्ध होगा। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की भी हम यहां पर व्यवस्था करेंगे। मित्रों, कोऑपरेटिव आंदोलन के माध्यम से बंगाल के किसान को समृद्ध करने के लिए मैंने एक पत्र शुभेंदु जी को लिखा था। इसकी स्पीड से मैं भी थक जाता हूं। मेरा मेल शाम को पहुंचा। 9 बजे एक लाइजन ऑफिसर तय कर मुझे वापस मेल दे दिया कि आपके मंत्रालय के साथ बंगाल सरकार का ये अधिकारी काम करेगा। मोदी जी ने 70 से ज्यादा योजनाएं किसानों के लिए यहां पर शुरू करने का कोऑपरेटिव मंत्रालय को दिया है। ये सारी की सारी योजनाएं शुभेंदु ने जो व्यवस्था की है, जो सेतु बनाया है, इससे बंगाल के किसानों के लिए हम 6 माह के अंदर ही उपलब्ध करा देंगे और बंगाल के किसान को भी समृद्ध बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, आज यहां पर आरसीएस राज्य के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का भी कार्यालय का पूर्ण रूप से
कंप्यूटराइजेशन हुआ, ये भी बहुत समय से अटका हुआ था। ये 9 सप्ताह के अंदर ही हमें सहकार मिला और आज राज्य के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का पूरा कार्यालय अपने मोबाइल से कोऑपरेटिव लीडर एक्सेस कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था का आज यहां पर उद्घाटन। 10 गोडाउन कोऑपरेटिव गोडाउनों का शिलान्यास हुआ और 1400 मैट्रिक टन के गोडाउनों का उद्घाटन हुआ। और मित्रों, इसके साथ साथ एक और नई शुरुआत हुई है। ये टैक्सी के ड्राइवर जो होते हैं हमारे, इनका शोषण ये कंपनियां करती हैं। हमने टैक्सी ड्राइवर की जगह सारथी का कंसेप्ट लॉन्च किया है और सारथी को ही कंपनी का मालिक बनाकर एक कोऑपरेटिव भारत टैक्सी की स्थापना की है। आज बंगाल में जो टैक्सी चलती है, इसको भारत टैक्सी के साथ आज इसका एमओयू किया गया है और इससे भारत टैक्सी और बंगाल का प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग, ये दो के बीच में जो एमओयू हुआ है, इससे बंगाल के किसी भी सारथी को टैक्सी ड्राइवर नहीं बनना पड़ेगा। वो अपनी गाड़ी का भी मालिक होगा और भारत टैक्सी कंपनी का भी मालिक होगा। मुनाफा सीधा उसके यहां से जाएगा। मित्रों, लगभग बंगाल के अंदर ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा है। गुजरात तो ऐसा प्रांत है जहां एक जमाने में 1200 फुट नीचे से पानी लेना पड़ता था। आपके पर तो गंगा की कृपा है। पूरे बंगाल में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां 100-200 फुट से ज्यादा पानी नीचे है। भरपूर मात्रा में पानी है और फर्टाइल लैंड है। पशुपालन के लिए बहुत बड़ा एक यहां पर जिसको कहते हैं कि संभावनाएं पड़ी है। यहां की सरकारों ने, पहले कम्युनिस्टों ने और फिर ममता बनर्जी की सरकार ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसका दोहन नहीं किया। मैं शुभेंदु जी की ओर से और मोदी जी की ओर से बंगाल के सभी पशुपालकों को वादा करने आया हूं कि आप सभी के घर में 15 साल में कम से कम 2 पशु आ जाए और उसका दूध, ये जो डेयरियां बन रही है वो डेयरियां खरीद ले। इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे और पशु की जो ब्रीड है वो भी ऐसी होगी कि अभी के दूध से कम 25% दुग्ध उत्पादक को ज्यादा मिलेगा। ऐसी अच्छी ब्रीड के पशु भी हम यहां पर देंगे। मित्रों, 3 दिन से मैं बंगाल में हूं। घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए, नई घुसपैठ न हो इसके लिए, बंगाल की कानून और व्यवस्था ठीक रहे उसके लिए, बंगाल की माताओं बहनों के सम्मान की सुरक्षा के लिए अनेक विध कदम ये 2 दिन में उठाए हैं। शुभेंदु इसकी बात करेंगे विधानसभा में जब चर्चा होगी। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना कह सकता हूं, मैंने शुभेंदु जी की गति को देखा है। बंगाल को खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। देखते देखते बंगाल खड़ा हो जाएगा। और इसी के लिए तो हम 2016 से संघर्ष करते थे। इसी सभागार के अंदर मैं 4थी बार आया हूं। 3 बार संघर्ष के लिए आया था। आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। हम आपकी सारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और कवि गुरु ठाकुर का जो स्वप्न था, वो स्वप्न सोनार बांग्ला का पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंत में मैं प्रबंध निदेशक अमूल डेयरी डॉक्टर अमित व्यास जी से आभार व्यक्त करने का आग्रह करूंगी।
सबको नमस्कार। भारत माता की जय। आज यह दिन अमूल परिवार के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का दिन है। इस अवसर पर मैं अमूल परिवार की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ कर लाखों दूध उत्पादक किसानों को नई आशा और विश्वास प्रदान किया है। माननीय अमित शाह जी सर, सहकार से समृद्धि के आपके दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन निरंतर नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। अमूल को इस राष्ट्रीय अभियान का सहभागी होने पर बहुत गर्व है। पश्चिम बंगाल की धरती पर अमूल बंगाल डेयरी के शिलान्यास का यह ऐतिहासिक अवसर केवल एक नई डेयरी परियोजना की शुरुआत नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में सहकारिता आधारित समृद्धि का एक नया अध्याय का शुभारंभ है। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अमूल के लिए जमीन के लिए भी व्यवस्था करने की जो रखा है, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर को और भी अधिक विशेष बनाया है और इस पल को पूरे दिल से समर्थन किया है और हर संभव मदद की है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम और दक्षिण दोनों वेस्ट बंगाल में सर आइसक्रीम प्लांट जरूर बनेंगे और वर्ल्ड क्लास आइसक्रीम फैसिलिटी यहाँ क्रिएट होगी सर, हम आपको आश्वस्त करते हैं। मैं अमूल डेयरी के नियामक मंडल की तरफ से मंचस्थ अतिथिगण श्री शंकर भाई चौधरी, माननीय अध्यक्ष गुजरात विधानसभा, श्री सामयिक भट्टाचार्य जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, तथा मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगणों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मेरे दूध उत्पादक जो किसान भाई बहन आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, जिनके विश्वास, अथक परिश्रम और संपूर्ण समर्पण ने अमूल को विश्व के सबसे बड़ी किसान की सहकारी संस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपका भी खूब खूब सहे दिल से धन्यवाद। मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयोजन में सफल बनाने के लिए प्रत्येक सहयोगी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे अमूल परिवार के सामूहिक प्रयास, समर्पण और उत्कृष्ट टीम भावना का परिणाम है। अंत में मैं मीडिया के सभी साथी भाइयों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अमूल के सहकारिता आंदोलन और किसानों की इस विकास यात्रा को देश भर तक पहुंचाने में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सर, हम एक बार फिर आश्वस्त करते हैं कि विश्व की सबसे बेहतरीन डेयरी और सबसे बढ़िया मिष्टी दही यहाँ से पश्चिम बंगाल से पूरे भारत देश की तरफ जाएगा। ये हम आपकी हमारी तरफ से कंफर्म करते हैं सर कि ये होगा। और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति, सहयोग और शुभकामना के लिए आप अत्यंत मूल्यवान हैं। एक बार पुनः आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार, भारत माता की जय। इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम का अंत होता है। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন, আর ভবিষ্যতে আবার সোনার বাংলার এই অনুষ্ঠানে আমরা ফিরে পেতে চাই আপনাদের সকলকে।